1,72,80,032 रात्रियों के बराबर की ये दिव्य एक रात्रि है। जब सब दुनियादारी बंद हो जाए तब या तो अपने से मिला जा सकता है या किसी अति अपने से मिला जा सकता है। वो सभा नहीं है जहां बूढ़ा नहीं हो। रात्रि भी साधारण नहीं है। ये वैसे तो ब्रह्मरात्रो विचार यही वह कह के स्पष्ट कर दिया 1,72,80,032 रात्रियों के बराबर की ये दिव्य एक रात्रि है, परंतु यहां कालातीत अवस्था का संकेत किया। भगवान ने रात्रि का चुनाव किया। दिन सबको दिया जाता है, रात केवल अपने लिए या अपनों के लिए रखी जाती है। दिन पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तुम दोपहर में मिल लेना, तुम इस टाइम मिल लेना, तुम उस टाइम मिल लेना, पर जब सब दुनियादारी बंद हो जाए तब या तो अपने से मिला जा सकता है या किसी अति अपने से मिला जा सकता है। ठाकुर जी बोले सार्वजनिक समय में तुम्हें नहीं दूंगा, किसी एक निजी समय तुम्हारा आवाहन करूंगा। वो रात्रियां, जिस रात्रियों के विषय में भगवान ने संकल्प लेकर के वचन दिया था, आज वो पुनश्च रात्रि उपस्थित हो गई है। एक और यहां स्थिति चक्रवर्ती पाद ने संकेत की है। रात्रि का स्वरूप, अंधकार का स्वरूप असीमित होता है, प्रकाश के स्वरूप में सीमा दिखती है। इसलिए रात्रि का भी चुनाव किया है जिसमें असीमितता है, मतलब रस किसी भी असीमित स्थिति तक परिवेषण कर सकता है। उन रात्रियों का तारात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, नैषा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहां बूढ़ा नहीं हो। भगवान ने इस रस की लीला के लिए 3 मॉनिटर बिठाए हैं। एक कात्यायनी योगमाया, एक बंसी, ये भी प्रौढ़ी है, और तीसरी शरद। प्रकृति की व्यवस्था के लिए एक बूढ़ी मुखिया बिठाई है। 50 बच्चे बैठे हो ऊधम मचाएंगे, एक वृद्ध उनके बीच में बैठा हो वो अनुशासित हो जाएंगे। तो संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था के लिए भगवान ने शरद को प्रमुखता से बिठाया। सारी गोपियों को व्यवस्थित करने के लिए, देव समूह को व्यवस्थित करने के लिए, रस सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए श्री योग माया, श्री कात्यायनी जी को बिठाया। यहां 2 और भाव हैं, वंशी भी हैं और न पौर्णमासी भी हैं। तीसरी व्यवस्था सब गोपियों में प्रमुखा, गोपियों को व्यवस्थित करने के लिए ठाकुर जी ने ये तीसरी बूढ़ी बिठाई, पौर्णमासी। पर विचित्र बात है, ऐसा नहीं है कि एक ही फूल खिला है। जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश, चंपा, पाटल, सभी पुष्पवल्लिकाएं उत्फुल्लित हो गई हैं, परंतु मल्लिका के उत्फुल्लित होने का एक संकेत है। ऐसा भी अनुसंधान है कि मल्लिका का फूल तो बसंत में खिलता है। और फिर आज इस शरद को जीव गोस्वामी ऐसे घटा रहे हैं कि जो प्राकृतिक शरद है ये वो नहीं है, चूंकि इसमें मल्लिका के पुष्प खिल गए हैं इसलिए ये शरद भी अप्राकृतिक है। ऐसे समझो मानो बसंत की संपूर्ण श्रृंगार और लावण्य को लेकर के बड़े प्रेम से शरद ऋतु प्रकट हुई है। कभी कहीं कोई आज्ञा मिल जावे, पति ने आज्ञा दी तुरंत चल, भाई उत्सव चल रहा है सांदीपनी में, तुरंत चल, अभी चलो, तुरंत गाड़ी निकल जाएगी। अब क्या करे, उत्सव है, नवरात्रि उत्सव है, परांबा की सेवा है, वस्त्राभूषण तैयार नहीं है, आभूषण होते हुए भी या तो है नहीं, ये बैंक में बंद है, क्या करे। और जाना है तुरंत, तो अपनी किसी समर्थवान सहेली, जेठानी, देवरानी किसी से कहेगी अब इन्होंने एकदम से मुझे आज्ञा दी है, तुरंत चलना है, पर कुछ अपने विशेष आभूषण, वस्त्रादि, साड़ी दे दे, मुझे आभूषण दे दे, मेरी तैयारी नहीं है,
थोड़ा बहुत ये सब पहनने वाले अंदर बंद हैं, बैंक का टाइम नहीं है, इस टाइम बंद हो गया 5 बजे के बाद, वीकेंड आ गया, तू दे दे, तेरा श्रृंगार दे दे, जिससे मैं धारण करके वहां अपनी पति के लिए भी शोभनीय हो जाऊं और उत्सव की मैं आई हूं इस बात की अनुभूति भी हो जाए और मेरी भी शोभा रहे, पति घर की भी शोभा रहे, उत्सव की भी शोभा रहे, सबके विचार करके जैसे अपनी कोई भाईली सहेली बहन जेठानी के आभूषणों को लेकर के आ जाए। बोले ऐसे ही आज शरद ने बसंत के आभूषण पहने हैं। शरद तो बेचारी वृद्धा है, ऋतुओं में ये वृद्ध ऋतु है, स्वामी श्रीखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं। वर्षा ऋतु जवान है महाराज, ओहो सारी नदियां ओवरफ्लो बहती है। और शरद ऋतु वृद्धा ऋतु है, उसमें कहां मल्लिका के जैसे पुष्प खिलने, पर यह संकेत रूपक बात कह दी जीव गोस्वामी पाद ने कि जय हो, आज मानो शरद ऋतु ने बसंत के श्रृंगार को धारण करके ठाकुर जी की शोभा बढ़ाने के लिए इस शारदीय रात्रि में वो प्रकट हो गई है हमारे। ताबीक्ष पुनरपि, ताबीक्ष, ता मतलब उत, जैसे ब्रज को एक पद है ना, इत और उत। अब वो होली के पद में गायो जावे वैसे कि इत ते आवे कृष्ण कन्हैया, उत ते राधा गोरी रे रसिया। अब क्या करें, हमारी भूमिका होली ते शुरू भाई, बार बार आ जावे होली, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो इसमें प्रतिस्पर्धा होती है कौन किसकी तरफ है। मानो अगर तुम ठाकुर जी की तरफ हो तो गाओगे इतते आवे कुबर कन्हैया, उतते राधा गोरी रे रसिया। और प्रिया जी के सानिध्य में खड़े हो कंकरी मंजरी भाव से तो इतते आवे, उतते आवे कुबर कन्हैया। और इतते हम या तरफ ठाड़े हैं ना, इतते आवे, इतते आओगे कि उतते आओगे। अब भाई विशेष अतिथि है तो इतते आवेगा, श्रोता उतते आवेगा। इत उत में बहुत रहस्य छिपा है, पूरी लीला छिपी है। तो ता की व्याख्या में इत उत का ही फर्क है। ये इत की शरद नहीं है, ये उत की शरद है। ये इत का भगवान नहीं है, ये उत का भगवान है। ये इत की रात्रि नहीं है, उत की रात्रि है।